हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पहले इंट्रोडक्शन से इसकी परिचय करवाएंगे। जिसमें आज का टॉपिक हमारा है बहुपद की शून्यक, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब बहुपद की शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम इसे कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे। जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि f(x) इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस का 2। अब यहाँ हमें x की दो वैल्यू के लिए इस पर मान निकालने हैं। जिसमें हमारा पहला x इज इक्वल टू, हम पहले x इज इक्वल टू 0 पर लेते हैं। तो यहाँ लेंगे f(0), जहाँ जहाँ पर x है वहाँ हम 0 अप्लाई करेंगे। 0³ माइनस 2 मल्टीप्लाइंग 0 प्लस 3 0 माइनस का 2। इस प्रकार से हम देखते हैं कि f(0) ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का 0, ये भी प्लस का 0 आ गया, ये आया माइनस का 2। इस तरह से हम देखते हैं कि ये f(0) का मान ये आ जाता है माइनस का 2। ये f(0) का मान ये मिल जाता है हमें माइनस का 2। अब इसी तरह से हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 पर। x इज इक्वल टू 1 पर तो हम निकालेंगे f(1) 5 मल्टीप्लाई में 1³ माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस का 2। अब f(1) की जो वैल्यू आएगी ये आएगा 5 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2। इस तरह से हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाता है। हम प्लस प्लस का ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5 में 3 ऐड करने पे 8 माइनस का 4, यानी कि f(1) की जो वैल्यू आएगी वो आ जाती है 4। इस तरह से हम देखते हैं कि एक बार x इक्वल टू 0 पर माइनस का 2 और x इज इक्वल टू 1 पर ये प्लस का 4 मिलता है। अब इसी तरह से कुछ और हम क्वेश्चन लेंगे जिसे हम चेक करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये f(x) इज इक्वल टू 8x² माइनस का 3x प्लस 7 में हमें दो वैल्यूज पर निकालना है, x इज इक्वल टू -1 तथा x इक्वल टू 2 पर। तो पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे f(x) 8x² माइनस का 3x प्लस 7। इस तरह से हम निकालेंगे x इज इक्वल टू -1 के लिए 8 -1 का स्क्वायर माइनस 3 -1 प्लस 7। इस प्रकार से हमें मिल जाता है f-1 और यहाँ से -1 का स्क्वायर का +1 आ जाएगा, यानी कि 8 आ गया। ये -1 और -3 मिलकर हो जाएगा प्लस का 3 प्लस का 7, यानी कि f-1 की जो वैल्यू हमें मिलेगी ये आ जाएगी 7 में 3 यानी 7 और 3 ऐड करेंगे तो 10 और ये 18 यानी कि 18 मिल जाएगा। 7 में 10 और 18। अब इसी तरह से हम x इज इक्वल टू 2 पर निकालते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू 8x² माइनस का 3x प्लस 7। अब हमें x इज इक्वल टू 2 के लिए निकालना है, तो हम यहाँ x की जगह पे 2 अप्लाई करेंगे। 8
मल्टीप्लाई 2 पाई स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 7 और इस तरह से F2 इज इक्वल टू 8 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 3 2 जा 6 प्लस 7 इस तरह से आ गया F2 8 का यानी 32 हो गया ये और आ गया माइनस का 6 यानी 6 प्लस 7। अब जो प्लस वाला पार्ट है हम प्लस में ऐड कर लेंगे तो F2 इज इक्वल टू ये 7 2 यानी 39 माइनस का 6 ये इक्वल टू हमें मिल जाएगा 33 यानी कि 33 मिल जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस समीकरण का भी हमें x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू 2 पर हमें दो अलग अलग वैल्यू प्राप्त होती है। एक बार 18 यानी कि 18 एक बार 33 यानी कि 33 आता है। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो हमारा है f(x) इज इक्वल टू 2x³ -13x² प्लस 17x प्लस 12। अब इस पर हम x इज इक्वल टू -1/2 पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू -1/2 यहाँ हमने किया 2 मल्टीप्लाई -1/2 का क्यूब -13 गुणे में -1/2 का स्क्वायर प्लस 17 यानी कि 17 मल्टीप्लाई में -1/2 प्लस 12। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे ये मिल जाता है f -1/2 इसे हल करेंगे तो आ जाएगा -1/8 -13 यहाँ आ जाएगा 1/4 यानी कि 1/4 और इसको हल करते कितने मिल जाएगा -17/2 प्लस 12। अब इस तरह से इसको आगे सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा f -1/2 यानी कि 2 चौके 8 यानी कि -1/4। यहाँ इसे हल किया तो -13/4 आ गया -17/2 और यहाँ मिल गया हमें प्लस का 12 इस तरह से मिल जाता है। और यहाँ हम अब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा ये -1/2 इसका एलसीएम लेंगे 4 2 और 1 का यहाँ हमें 4 मिलेगा। यहाँ आ जाएगा -1 -13 यानी कि 13 ये 2 दूना 4 17 दूना 34 और यहाँ से हल करेंगे तो आ जाएगा 1 चौके 4 यानी कि 12 चौका 48 आ जाएगा। अब इस तरह से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा ये -1/2 बराबर माइनस वाले पार्ट को माइनस में ऐड कर लेंगे। इस तरह से मिल गया -14 -34 प्लस 48/4। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाता है ये -1/2 बराबर यहाँ 4 और 4 मिलके 8 हो गया 3 और 1 4 यानी कि -48 प्लस का 48। इस तरह से हम देखते हैं कि प्लस 48 -48 से आपस में घट जाएंगे यानी कि ये कैंसिल हो गया। ये हमें मिल गया 0/4 यानी कि ये टोटल
0 आ गया। इस तरह से हम देखते हैं कि fx इज इक्वल टू 2x क्यूब यानी 13x² प्लस 17x प्लस 12 का जो x इक्वल टू -1/2 पर जो वैल्यू आया वो 0 आ गया। इस तरह से हम जो पिछले क्वेश्चनों को सॉल्व किए तो वहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिला, जैसे fx इज इक्वल टू 5x क्यूब यानी 5x क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पर जो इसका दो अलग अलग वैल्यू मिली, माइनस का 2 और 4। और इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो किए थे, ये fx इज इक्वल टू 8x² माइनस का 3x प्लस 7 में x इज इक्वल टू -1 तथा x इज इक्वल टू 2 पर इसकी भी दो एक अलग अलग वैल्यू आई थी। f-1 इज इक्वल टू 18 और f2 इज इक्वल टू आया था 33, यानी कि ये जो वैल्यू मिली थी हमें 33 मिली थी। इस प्रकार से हम इसका रिजल्ट दे सकते हैं कि जो बहुपद का शून्यक होता है, आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। स्टूडेंट्स, आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। शून्य बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, यानी कि अगर कभी शून्य आया हो तो बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही तक। हम आशा करते हैं कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।